दोस्तों ये बात तो आप लोगों ने काफी दफा सुनी होगी कि रेस्टोरेंट्स में हराम जानवरों का गोश्त खिलाया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी बात सुनी है कि लाहौर का एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां पर जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का गोश्त पका कर खिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक रेस्टोरेंट की स्टोरी लेके आई हूँ जहाँ पर जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों की बलि चढ़ा के उनका गोश्त अपने कस्टमर्स को खिलाया जाता था। और ये बात है लाहौर के एक ऐसे रेस्टोरेंट की जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, इसे डिस्क्लोज कैसे किया गया और इसका पता कैसे चला, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी में बताने जा रही हूँ। इसीलिए जल्दी से अपने रूम के लाइट्स को डिम कर लें और अपने स्नैक्स पकड़ लें, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा हॉरर और स्पूकी होने वाली है एंड आई होप आप इसका एक भी सीन स्किप नहीं कर पाएंगे। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अब अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये कहानी है एक फारूक नाम के व्लॉगर की, जिसको वीडियोस बनाने का काफी ज्यादा शौक था और वो फूड की व्लॉगिंग किया करता था। उसने अपने फ्रेंड से बात की कि उसे एक बहुत ही ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट में फूड व्लॉगिंग के लिए जाना है। उसका फ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए मान गया। ऑफ कोर्स फ्री का खाना खाना किसको भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसका फ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए मान गया, क्योंकि आज वो दोनों वहां पर जो देखने वाले थे वो किसी इंसान के लिए देखना बिल्कुल भी आम सी बात नहीं थी। खैर, उस दिन फारूक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो लाहौर का बहुत फेमस रेस्टोरेंट, मैं वहां के रेस्टोरेंट का नाम तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल एक ट्रू इंसिडेंस है जो कि फारूक और उसके दोस्त के साथ हुआ था। इस रेस्टोरेंट की एक और भी बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी। ये रेस्टोरेंट हमेशा ही रात के टाइम खुलता था, यानी कि रात को 10 बजे से लेके सुबह फजर तक ये खुला रहता था। अब शायद ये लाहौर के लोगों के लिए कोई इतनी स्ट्रेंज बात नहीं थी, क्योंकि लोगों को आजकल तो ज्यादा लेट नाइट होटलिंग करने की आदत है। लोग ज्यादातर लेट नाइट घरों से बाहर जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, इसीलिए ये रेस्टोरेंट भी बिल्कुल आम रेस्टोरेंट की तरह था, यानी कि लोग वहां पर जाते थे, खाना खाते थे और वापस आते थे। फारूक और उसके दोस्त जैन ने भी यही प्लान किया था कि वो दोनों वहां पर जाएंगे और आज वो दोनों वहां पर फूड व्लॉगिंग करेंगे। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि आज उन दोनों की ही आखिरी रात है। वो दोनों जैसे ही उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा सुनसान और वीरान लग रहा था। वो रेस्टोरेंट अभी अभी ही ओपन हुआ था, लेकिन वहां पर एक मैनेजर था जिसने उन्हें काफी ज्यादा वार्मली वेलकम किया और उन्हें एक टेबल पर बैठने के लिए बोला। उन्होंने बताया कि हम दोनों फूड व्लॉगर हैं और आज हम यहाँ पर फूड की वीडियोस बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए आपके होटल की जो सिग्नेचर डिशेस हैं आप हमें वो सर्व करवा दें ताकि हम उनकी वीडियो बना सकें और हम आपके होटल की भी प्रमोशन करेंगे। मैनेजर ने उन्हें काफ़ी अच्छे से अटेंड किया, उनके साथ काफ़ी खुशी खिलाकी से बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको अपने किचन का भी विजिट करवाएंगे। ये बात सुन के तो फारूक और भी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब तो उसकी फूड व्लॉगिंग में और भी रियलिस्टिक टच आने वाला था। सबसे पहले मैनेजर ने फारूक और जैन को अपनी कुछ सिग्नेचर डिशेस सर्व करवाई थी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। फारूक तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मैनेजर ने उसे डिस्काउंट के लिए भी बोला था। उसके बाद मैनेजर ने उसे कहा कि हम आपको अपने किचन का भी विजिट करवाएंगे। लेकिन फारूक ने एक बात वहाँ पर नोट की, वहाँ पर जो वेटर्स थे ना, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी और वो सबके सब वेटर्स काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे थे। वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस हाँ और ना में जवाब देते थे। वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था जो काफ़ी खुशी खिलाकी से बात कर रहा था और वो था वहाँ का मैनेजर। जैन ने और फारूक ने अपने खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और वो दोनों हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। तब तक होटल में और भी कुछ क्लाइंट्स आ चुके थे और सब लोग अपने टेबल पे बैठे हुए आम रूटीन में खाना खा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद फारूक ने एक वेटर को बुलाया और उसे बताया कि मैं फूड व्लॉगिंग करता हूँ और मैनेजर ने मुझे कहा था कि वो मुझे किचन विजिट करवाएंगे। तो वेटर ने उसे किचन की तरफ इशारा किया। फारूक और जैन दोनों ही किचन की तरफ जाने लगे, लेकिन वेटर ने उन्हें स्टॉप किया। वेटर ने उन्हें बताया कि आप दोनों वहां पर नहीं जा सकते, आप दोनों में से सिर्फ कोई एक ही रूम के अंदर जा सकता है।
को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन अब ऑफ कोर्स उसने अपनी वीडियो भी तो कंप्लीट करनी थी ना, इसीलिए फारूक ने जैन को बाहर रुकने के लिए ही बोला और वो खुद किचन की तरफ चला गया। अब उसने किचन की तरफ देखा जहां पर सभी शेफ चुपचाप खाना बना रहे थे और वो सब लोग बहुत ज्यादा बिजी लग रहे थे, लेकिन फारूक को उस एरिया में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे हर तरफ खून की बू फैली हो। फिर फारूक को एक तरफ एक नो गो एरिया भी नजर आया। फारूक ने एक तरफ नो एंट्री का बोर्ड भी देखा था। फारूक को वहां से गोश्त काटने की आवाज आ रही थी और उसे ऐसी आवाज भी आ रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। फारूक जो कि फूड व्लॉगर था, इसीलिए क्यूरियोसिटी तो उसके अंदर भरी हुई थी। अब उसने चुपचाप उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। शायद यही फारूक की सबसे बड़ी गलती थी। फारूक उस तरफ गया जहां पर दरवाजे के बाहर एक छोटा सा शीशा भी लगा हुआ था। फारूक ने चुपचाप उस शीशे के पास जाके खड़ा हो गया, लेकिन अंदर जो उसने सीन देखा, वो सीन देख के उसका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर मैनेजर ने एक एप्रन पहना हुआ था जो कि बिल्कुल ब्लडी था और उसके सामने एक आदमी लेटा हुआ था जिसको वो जोर जोर से चाकू मारता हुआ हलाक कर रहा था और उसके छोटे छोटे पीसीस कर रहा था। फारूक ने जैसे ही उस कमरे में देखा तो उस कमरे का मंजर बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। यानी कि एक तरफ तो मैनेजर ने उस आदमी को बांध के लिटाया हुआ था और उस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, और दूसरी तरफ उस पूरे कमरे की दीवार पर ब्लड के धब्बे लगे हुए थे और जगह जगह पर इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे। ये सीन देखते ही फारूक ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो एकदम से चीखना चाहता था, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वो बिल्कुल बेहोश होने के नजदीक था। दूसरी तरफ उस मैनेजर को भी पता चल गया जैसे शीशे के बाहर कोई उसे देख रहा है। वो फौरन से बाहर आया, उसने फारूक को पकड़ लिया। उसने फारूक से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि विजिट में तुम्हें खुद करवाऊंगा। फारूक कहता है कि तुम जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, मैं पुलिस को बताऊंगा। फारूक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दो और वेटर आ गए जिन्होंने फारूक को पकड़ लिया और मैनेजर ने उसे कहा कि अब मेरा अगला शिकार तुम हो, यानी कि आज की रात मैं तुम्हारी बलि चढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें किचन का विजिट करवाना चाहता था। ये बात करके वो पागलों की तरह हंसने लग पड़ा, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान उसके सामने खड़ा हुआ हो। देखना चाहता था, लेकिन वो एरिया ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बेसमेंट हो और उसकी आवाज वहां से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही थी। तो उसी तरफ जैन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि फारूक को इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए। इसलिए जैन ने नजरें बचाते हुए किचन की साइड पर रुक किया और उसे भी वही कमरा नजर आया जहां पर गोश्त काटने की आवाज आ रही थी। अब जैन जैसे ही उस तरफ गया तो उसने देखा कि उन्होंने टेबल के ऊपर फारूक को लिटाया हुआ था और फारूक के हाथ और पांव बांधे हुए थे। फारूक जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ मैनेजर उसे काटने की तैयारी कर रहा था। ये सीन काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। अब जैन ने इमोशंस में आने की बजाय उसने अपनी अकल से काम लिया और उसने बाहर आते ही पुलिस को कॉल मिला दी। अब फारूक की किस्मत अच्छी थी जो पुलिस भी टाइम पर उस रात वहां पर पहुंच गई, क्योंकि उस एरिया में थाना भी बिल्कुल नजदीक ही पड़ता था और जैन ने फोन पर उन्हें सारी बात बता दी थी। इसीलिए तो पुलिस बगैर टाइम वेस्ट किए उस जगह पर पहुंच गई थी और उस मैनेजर का राज फाश हो गया और उस होटल को फौरन से सील किया गया। और फिर इस स्टोरी का असल सच सबके सामने आया तो पता चला कि अहमद रजा उस होटल का मैनेजर भी है और साथ में ओनर भी। वो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश इखलाकी से पेश आता था और वहाँ पर कुछ लोगों को उनकी बलि चढ़ाया करता था और उसके बाद उनका गोश्त अपने क्लाइंट्स को खिलाया करता था। अहमद रजा इल्यूमिनाटी का बहुत पक्का मेंबर था और उसे पता था कि जितनी ज़्यादा वो अपने देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ाएगा, उसके रेस्टोरेंट में उतने ही ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे और उसका बिजनेस बढ़ेगा। बस इसी चक्कर में वो लोगों की बलि चढ़ाया करता था। अब ये काम वो कब से कर रहा था और उसने कितने ज्यादा लोगों की बलि चढ़ाई थी, ये सब कुछ तो एक नई मिस्ट्री है जिसे पुलिस बाद में काफी देर तक सॉल्व करती रही। लेकिन उन बेगुनाह लोगों की जिनकी जानें बगैर किसी वजह के चली गईं, उनका कोई भी कसूर नहीं था। इस स्टोरी के लास्ट में भी मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि भले हम काफ़ी ज़्यादा दफ़ा यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, हमें और भी इनकम आने लगेगी, लेकिन कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए जिसके बाद आपको हमेशा जहन्नुम की आग में जलना पड़े। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को भी इसी तरह की हॉरर, स्पूकी और थ्रिल से भरी हुई स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो बिल्कुल अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।